साथियों, सादर प्रणाम। जैसा आप और हम सभी जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य और हरियाणा के चुनाव अभी हाल ही में पूर्ण हुए हैं और उनके नतीजे भी 8 अक्टूबर को हमें मिल गए हैं, जिसमें सभी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियों ने उसमें प्रतिभाग किया है और उनको कितनी विधानसभा सीटें मिली हैं वो हम आंकड़े सभी के पास हैं। बात करते हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव के नतीजों को लेकर। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित राज्य है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में रहते हुए 370 और 35A को हटाया गया, जिससे वहां पर सुख शांति कायम हुई है। उससे पहले आप देखते थे न्यूज चैनल में नकाब पोश पत्थर बाजी करते थे सुरक्षा एजेंसियों पर, विशेष रूप से शुक्रवार की नमाज के बाद में। अलगाववादी भी वहां पनपे हुए थे जो भारत के इस टुकड़े को तोड़कर अपना एक अलग राज्य स्थापित करने की मांग पर अड़े हुए थे। गोली और बंदूकों की और धमाकों की आवाजें वहां आम हुआ करती थी, उस पर भी रोक लगी है। आतंकवाद चरम सीमा पर था, उस पर भी रोक लगी है। लेकिन 10 साल के बाद में जैसे ही वहां चुनाव पूर्ण हुआ है, पुनः वहां पर नेशनल कांग्रेस, जो फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी है, उसके कई विधायक, उनके बेटे अमर अब्दुल्ला और स्वयं फारूक अब्दुल्ला भी 370 और 35A पर उनका पलटवार चुनाव के प्रचार के दौरान भी विधायक जो उनके बने हैं उस पर भी उनको लगता है पूर्ण बहुमत में आप हैं, तो अब वो सारे कार्य पर रोक लगा देनी चाहिए जिसको भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र के पक्ष में किया है। उनकी एक विधायक का बड़ा बेतुका बयान, निराधार बयान, राष्ट्र विरोधी बयान कहूंगा मैं तो, कि उन्होंने क्या कहा था आपको पता है, वीडियो में आप देखेंगे। उनका नाम है नरगिस भट्ट। कहती हैं कि आज हमको आजादी मिली है, अब तक हम गुलामियत की तरह हम जी रहे थे। यानी कि भारत, स्वतंत्र भारत जो कब का आजाद हो गया है, उसमें वो घुटन महसूस करती हैं और आज वो कहती हैं कि हम आजाद हुए हैं। आज के बाद हम आजाद होंगे। जब से मोदी जी की सरकार आई तब से तो हम दबे हुए ही हैं। हर जगह हिंदू, हिंदी और हिंदुइज्म, बस हम तो कहीं पे भी नहीं थे, ना सिख ना मुस्लिम, बाकी हमारी कम्युनिटी तो कहीं थी ही नहीं। लेकिन बीजेपी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जम्मू कश्मीर में। इन्होंने आतंक मचाया हुआ है, इन्होंने गुंडा राज मचाया हुआ है। तो इस प्रकार के बयान जो वो दे रहे हैं वह कहीं ना कहीं देश विरोधी तो है ही, और साथ में जम्मू कश्मीर की जो आबो हवा बनी है उसको बिगाड़ने का कार्य भी उनके इस प्रकार के बेतुकी बयान करेंगे। पत्रकार महोदय से बात करते हुए अमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि हम 370 को लेकर असंतुष्ट हैं। बीजेपी जो इस समय केंद्र में है उससे तो हम बात करेंगे ही नहीं, लेकिन आवाम अब आने वाले समय में जब सरकार बदलेगी, जब निजाम बदलेगा, तो 370 पर भी हम पुनः विचार करेंंगे। अब देखिए जरा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जीत कर आए उमर अब्दुल्ला का वो बयान, जिसे उमर अब्दुल्ला का यू टर्न कहा जा रहा है। पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। तो साथियों, जिस प्रकार से सरकार बनी है और अभी चुनावी नतीजे ही आए हैं, सरकार बनाने की कसमकस चलेगी, बहुमत सिद्ध किया जाएगा और आगे यह प्रकरण चलेगा, विधानसभा बनेगी और उसमें कार्य जम्मू कश्मीर से संबंधित होंगे। लेकिन जिस प्रकार के बयान हैं उनसे नहीं लगता कि यह सरकार बहुत लंबे समय तक चलने वाली है।
मैं आज इस विषय पर खास तौर से बात करने आया हूं कि जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित राज्य भी बना था। 370 और 35A भी इसी दिन हटाई गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस समय आप देखें कि इस चुनाव में उनका किस प्रकार का पक्ष रहा है। उन्होंने 90 सीट जम्मू कश्मीर विधानसभा क्षेत्र से हैं थी और उसमें सभी जगह पर अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। उन्होंने वहां के ही जो स्थानीय नेतागण हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित हैं उनको भी मौका दिया है, यानी कि समानता का भाव, एकता का भाव भारतीय जनता पार्टी ने दिखाने का प्रयास किया है और उसका नतीजा भी हम सभी के सामने है। अब देखें कि कश्मीर और जम्मू और कश्मीर दो जगह हैं जिसमें कश्मीर को हम घाटी के नाम से जानते हैं। तो कश्मीर घाटी में तकरीबन 47 सीटें में से 47 सीटों पर में से बीजेपी ने लगभग 19 सीटों पर ही अपने कैंडिडेट उतारे हैं। बाकी सीटें वहां के स्थानीय लोगों को दी हैं, जो यह लगभग स्पष्ट करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल अपना पक्ष नहीं चाहती है। जो भी और घटक दल हैं और जो निर्दलीय साथीगण हैं, विधायकगण हैं, उनको भी साथ लेकर चलना चाहती है। यह स्पष्ट भाव भारतीय जनता पार्टी का सभी स्टेट में लगभग रहता है। अब नतीजे की बात करें तो वहां जो फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी है, जिसको नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं, 42 सीटें उनको प्राप्त हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छे जनमत से 29 सीटें प्राप्त की हैं। कांग्रेस ने 6 सीटें प्राप्त की हैं। पीडीपी जो महबूबा मुफ्ती की है, पीडीपी को जो है उनकी 3 सीटें उनकी हैं और एक लोकल पार्टी जेपीसी करके है उसकी है और निर्दलीय सीटें जो प्राप्त हुई हैं तकरीबन 9 सीट निर्दलीय हैं और ये निर्दलीय सीट वही है जो भारतीय जनता पार्टी ने के समर्थित विधायक गण हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा है, यानी कि उन लोगों को मौका दिया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर को विशेष रूप से एक ऐसा प्रदेश बनाना है, भारत का अभिन्न अंग बनाना है और जो हमसे छुटा है उसको भी हमें हासिल करना है, जिसको भारतीय जनता पार्टी मिशन कश्मीर का नाम देती है। और यह मिशन कश्मीर 100% भारतीय जनता पार्टी पूर्ण करने का विश्वास भारतीय जनता पार्टी रखती है। साथ ही हम इसमें आंकड़ों की बात करें साथियों, तो यदि हम जनादेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को टोटल वोट प्रतिशत में से 25.64 मिला है, 25.64% मिला है। कांग्रेस को 11.9% मिला है और जो वहां की फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, जिनको सबसे ज्यादा जिनके विधायक आए हैं, उनका जनादेश भी 23% है। यानी कि आप देखें जनादेश के आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है, क्योंकि वो ना पत्थरबाजों को चाहते हैं, वो ना आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि एक ही देश के अंदर 2 विधान चलें, दो प्रकार के वहां पर ध्वज लहराए जाएं। वो भारत को अपना अभिन्न अंग चाहते हैं और उस भारत का अभिन्न अंग रहते हुए जम्मू कश्मीर का पूरा विकास कौन कर सकता है, वो भली भांति जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, जिन्होंने अब तक किसी भी सरकार ने वहां सोचा भी नहीं था कि 370 और 35 को हटाया जा सकता है। वहां लोगों की पुनः स्थापना करवाई जा रही है, लोग वहां पर पुनः आकर उनका स्थानांतरण जो रुका है और लोग वहां आकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र का चुनाव हमारे सामने अभी है और हमारे सामने जो चुनाव आ रहे हैं, दिल्ली का चुनाव अभी होना बाकी है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 6 महीने के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में एक एकता, एक यूनिटी वाली सरकार बीजेपी के नेतृत्व में
आएगी और जो भारतीय जनता पार्टी का मिशन है, मिशन कश्मीर, वो पूर्ण होगा और जम्मू कश्मीर वो सारी सुविधाएं, वो सारी सुरक्षाएं, वो सारी शिक्षाएं, वो सारे तमाम विकसित भारत के कार्य जो पूरे प्रदेशों में पनप रहे हैं, जो सभी को मिल रहे हैं, उनसे वहां की जनता भी वंचित नहीं रहेगी। तो साथियों, हमको यही इंतजार करना है और ये जो हमारा जनादेश जिस प्रकार से बढ़कर आया है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। तो ये कदापि समझने की आवश्यकता नहीं है कि हम जम्मू एंड कश्मीर में हम नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी आज नहीं तो कल वहां एक पूर्ण तरीके से एक अपनी सरकार वहां के साथियों, स्थानीय विधायकों के साथ में मिलकर बनाएगी, क्योंकि जनादेश से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले जम्मू कश्मीर के जो आवाम है वो किस प्रकार से चाहती है और समानता का भाव रखते हुए जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने वहीं के जो स्थानीय जो विधायक बने हैं, निर्दलीय विधायक बने हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही विधायक हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का तो आने वाले समय में सरकार भी बनेगी वहां के साथी स्थानीय विधायकों को लेकर और साथ ही वो सारी सुविधाएं भी मिलेंगी साथ। इस वीडियो में मैं केवल यही बताने का प्रयास आपको अभी तक किया है कि अभी तक आपने चुनाव के नतीजे आने के बाद में वहां की जो लोकल पार्टियां हैं, जो कभी भी नहीं चाहती थी कि 370 यहां से हटे, 35 से हटे, वो उसी कुएं के अंदर वहां के लोगों को उसी प्रकार से उन पर तानाशाही थोप कर वह शासन करना चाह रहे थे। लेकिन उनके उस चक्रव्यूह को भी वहां के स्थानीय लोगों ने तोड़ा है, लोगों ने समर्थन दिया है और निश्चित ही कमल खिलेगा और मिशन कश्मीर का जो सपना है वो पूर्ण होगा। नमस्कार, धन्यवाद।